तहसीन कानूनी पहलू पर फिर से आई। सुप्रीम कोर्ट ने जो संकेत दिए हैं, कल क्या होता दिख रहा है आपको? देखिए, जो सख्त तल्ख टिप्पणियां, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे ये तो स्पष्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत 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 ज़्यादा नाराज है। और आज तो उस पहलू पे भी कि किस तरीके से दल बदल का काम हो रहा है। कल वो जो बयान है, कल ही सुनवाई होगी, हमें बताया गया है कि वहां दल बदल की घटनाएं हो रही हैं, चुनाव भी जल्द होना जरूरी है। अब चुनाव होगा या मतगणना होगी? देखिए, ये एक बहुत अहम जो बात बैलेट पेपर जिनको स्मज करने की कोशिश की गई, जिस पर निशान बना दिए गए, जिसका कोई अधिकार नहीं था। देखिए, हर बैलेट, हर जो कोर्ट ने कहा है कि हर डॉक्यूमेंट को जो कि अब सुरक्षित है रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट के पास, उसको हर डॉक्यूमेंट को कोर्ट निरीक्षण करेगी, और साथ में फुटेज भी, जो फुटेज हमने 5 टोटल फरवरी को दिखाई, पूरी अनकट हमने दिखाया था, 21 मिनट 49 सेकंड और आपने बल्कि एक एक डॉक्यूमेंट को दिखाया था, 1 2 3। तो उसी तरीके से कोर्ट उसका पूरे का अवलोकन करेगी, और अगर वो जो कागज हैं, दस्तावेज हैं, वो क्लियरिटी के साथ ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट इस चीज पे भी आ सकती है कि इसको पुनः जोड़ के ये। और जो A.K. वाजपेयी कह रहे थे कि ये कौन सी परंपरा, हर बात पे अब सुप्रीम कोर्ट ही एंटरटेन करने लगे याचिकाओं को, तो कहां जाएगा लोकतंत्र? नहीं, देखिए, हर बात पे लिए नहीं है, ये बात सही है कि हर बात वहां पे नहीं जा सकती, लिमिटेड जजेस हैं और बहुत बड़ा काम रहता है उनके सर के ऊपर, और नहीं जा सकता। लेकिन ये तो केस सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले या ना ले, वो सुप्रीम कोर्ट की विवेक पर निर्भर करता है ना। वो बात है, लेकिन उनका ऐसे थोड़ा मैं जबरदस्ती खड़ा हो जाऊंगा, मिलॉर्ड मेरी बात सुनिए। नहीं, बात बिल्कुल सही है, नहीं। और कई बार, क्या सैकड़ों बार ऐसा होता है कि जो पहले लोग आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है जाके अपनी 12 बजे नीचे तक की बैठा है रेमेडी, सुप्रीम कोर्ट, जो दूसरी रेमेडीज हैं उनको एग्जॉस्ट करिए पहले आप, तब आइए, ये कहा जाता है। लेकिन यहां पे मेरे ख्याल से वो रेमेडी एग्जॉस्ट करने के बाद, क्योंकि कोई भी इंटरिम रिलीफ, यहां पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो वो जो आपने पहले भी कहा, इंटरिम रिलीफ या कोई स्टे दिया ही नहीं गया। पहले उसके तहत वो गए थे कोर्ट में, वहां पे उनको इंटरिम प्रोटेक्शन, इंटरिम स्टे मांगा था कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, रोकिए, ये जो चुनाव का निर्णय हुआ है इसको स्टे कर दीजिए। कोर्ट ने कहा हम इसको नहीं करेंगे, 3 वीक में आप जवाब दीजिए। उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए हैं, और ये आज के बाद कल फिर से सुनवाई और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मंगा लिए, वो क्या इशारा करता है? सुप्रीम कोर्ट 10 दिन बाद भी कर सकता है। बिल्कुल, वो इशारा ये करता है, शब्द कोट और अनकोट कर रहा हूं, जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा, हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मरते हुए नहीं देख सकते, और ये आपको पता होना चाहिए कि अब आप हमारे सामने हैं। तो ये एक नजीर तो जरूर बनेगी, ये बात नजीर जरूर बनेगी, सही बनेगी, गलत बनेगी, इसकी राजनीतिक व्याख्या होगी। लेकिन अभय दुबे, अब मैं एक बड़ा खाका खींचूंगा आपके साथ। ये 24 का निचोड़, जोड़ तोड़ तोड़ फोड़, ये सामने दिख रहा है होते हुए? बिल्कुल दिख रहा है, और मैं बिल्कुल तब तक खुशी नहीं मना सकता जब तक कि कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे। तब तक मैं इस बात की कोई खुशी नहीं मनाऊंगा कि लोकतंत्र बच गया, या लोकतंत्र में एक विकृति आ रही थी, उस विकृति को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया। इसी के साथ मेरा यह भी मानना है कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही बचाना पड़ जाएगा लोकतंत्र, तो इसका मतलब है कि दूसरी संस्थाएं और पूरा संस्थागत बंदोबस्त हम लोगों का गड़बड़ाया हुआ है पूरी तरीके से। अब देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई चुनाव दोबारा हो, तो भारतीय जनता पार्टी फिर जीत जाएगी, क्योंकि उसने पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की थीसिस ये है कि हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहिए। जो चुनाव जीत लिया, सत्ता हमें मिल गई, बाकी लोग कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस प्रकार का कोई नैतिक आवेग या कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसमें आप किसी पार्टी को अनैतिक किस्म की चुनावी गतिविधियां करने पर नहीं, आपने एक जो बात कही, अबे सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आपने जो बात कही कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अकेले सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, यहां पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो जिम्मेदारी है ना। चुनाव आयोग तो इसमें सीधे नहीं आता। और एक मिनट सुनिए, और ये बात दर्शकों को भी समझने की जरूरत है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के सर्वा कौन? गवर्नर इस चुनाव के बाद इस्तीफा दे देते हैं निजी कारणों के चलते। अब वो गवर्नर वहां नहीं है, तो अनिल मसीह अकेले थोड़ा है इसमें। अगर कुछ खेला हुआ है तो वो अकेले अनिल मसीह तो नहीं कर सकते थे ना।
आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये कहना ही जा रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। देखिए, जो चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं, उन उपराज्यपाल ने जाकर, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, गृह मंत्री से मुलाकात की जी, और उसके बाद उन्होंने बड़े ही रहस्यमय तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये सारा का सारा सारी पृष्ठभूमि में ध्यान रखनी चाहिए। जो हम लोगों की समस्या है लोकतंत्र की, बहुत उसमें विकृतियां आने की समस्या बहुत गहरी है। केवल एक सुप्रीम कोर्ट इस पक्ष में, हमारे पक्ष, जो लोकतंत्र के पक्ष में फैसला दे भी दे, उससे भी ये समस्या हल ये होने वाली देखिए, नहीं एक है। बार फिर रोक रहा हूं, जगाधरी से हमारे दर्शक हैं अमित जैन, हम लोगों के व्यूज भी सामने फ्लैश कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसके कहने पर किया गया, चुनाव अधिकारी बलि का बकरा तो नहीं। देखिए, यही दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं अभय दुबे। नहीं, देखिए, इसका पता कैसे लगाया जाए किसके कहने पे किया गया, इसका पता लगाया ही नहीं जा सकता। ये तो हमेशा रहस्य बना ही रहेगा। अब आप देखिए, जिस वक्त भाजपा के चुने हुए, तथाकथित रूप से चुने हुए मेयर खुशी के दो इस तरह विंस्टन चर्चिल की शैली में, जो सब भारतीय लोग करते हैं, विक्ट्री का निशान बना रहे थे, तब क्या उन्हें पता था कि उन्हें किस तरह जिताया गया है? तो विक्ट्री का निशान तो बनना चाहिए, पर वो विक्ट्री होनी चाहिए लोकतंत्र की, जमहूरियत की, चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता की। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, और कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, उसका तो इंतजार रहेगा ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।